हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 20 अप्रैल 2024 और जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारी की सारी आपकी क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर को आपके साथ डिस्कस किए हुए मुझे 63 दिन हो रहे हैं और आज की मोटिवेशन लाइन है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी बनी है। दिनेश त्रिपाठी, आपको बारे में बता दूं कि जो दिनेश त्रिपाठी जो है वो भारतीय नौसेना के प्रमुख बन चुके हैं, जो कि हरि कुमार के स्थान पर बने हैं। जो 30 अप्रैल 2024 को जो आर हरि कुमार जो है वो सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो जाएंगे और उनके जगह पर जो आ जाएंगे वो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो आ जाएंगे। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख पहले हुआ करते थे, लेकिन अब इनको प्रमुख बना दिया गया है। हाल ही में कुछ नियुक्त अपॉइंटमेंट की गई है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव बनाया गया है और संजय सांघी को स्पेस स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाया गया। सच्चिदानंद मोहंती को यूजीसी के सदस्य बनाया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख के मामले में बात करते तो इंडियन नेवी की स्थापना जो होती है वो 1612 ईस्वी में हुआ था। मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। नौसेना दिवस मनाई जाती है 4 दिसंबर को मनाई जाती है। भारतीय नौसेना की कमान और उनके मुख्यालय की बात करें तो इधर देख सकते हैं आप, पूर्वी पूर्वी साउथ ईस्टर्न नेवी कमांडो जो आपका है वो आपका कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में यहाँ पे जो है वो उसका मुख्यालय है। और वेस्टर्न इंडियन नौसेना कमांडो का जो है वो मुख्यालय वो बनाई गई मुंबई में बनाई गई है वेस्टर्न में, और साउथ में बनाया गया आपका कोच्चि में बनाई गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 20वीं जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंचने के अनुमान है? तो आपको बता दें कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या पहुंचने वाली है 144 है। 144 ऐसा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के 20वीं जनसंख्या स्थिति 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश के लिस्ट के सबसे नंबर 1 पर आने वाली है। 144 करोड़ जनसंख्या में 24% जो है वो इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 14 बरस के वर्ग के लोग हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्ष में दोगुनी होने के अनुमान पर है। भारत की 17% जनसंख्या 10 से 14 भारत की 17% जनसंख्या जो है वो आपका 10 से 14 आयु सीमा के भीतर है और 26% जनसंख्या जो है आपका 10 से 24 आयु वर्ष की है। भारत की 7% जनसंख्या 65 वर्ष की सबसे अधिक आयु की है। पुरुष के जीवन प्रत्याशा जो है वो आपका 71 वर्ष और महिलाओं का जीवन यात्रा जो है वो आपका 74 वर्ष ऐसा बताया गया है। और जनसंख्या के मामले में चीन जो है वो 142.5 करोड़ के अनुमान के स्थान पर दूसरे स्थान पर बोला जा रहा है। 2011 में हुई पिछली जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या 121 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन हाल ही मात्र 10 से 12 साल में 144 करोड़ दोगुना हो गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मामले में बताना चाहता हूँ आपको कि इसका जो होती है वो आपका होती है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसकी जो 1967 में ट्रांस फंड के रूप में स्थापित किया गया था, ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। और यह जो है वो आपका है, यह यूएनजीए का एक यह सहायक अंग है। जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है।
जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में जो हुआ था वो 1881 में पहली बार जनगणना जो किया गया था नियमित रूप से किया गया था। और पहली बार जाति जनगणना जो किया गया था वो 1931 में किया गया था। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे हेनरी प्लाउडेन थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ था वो 1951 में किया गया था। और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना की गई थी। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त हुआ करते थे। भारत में विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। और पूरे दुनिया की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1 to 1.5 करोड़ है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका सिक्किम है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता जो है वो किसका है, तो आप कहेंगे बिहार की है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका केरला है। भारत में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 महिला पर आपका जो है वो 1000 पुरुष है भारत में। तो मेरे ख्याल से कम नहीं है। लगभग लिंगानुपात 943 से आपका 1000 पुरुष है। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को मनाई जाती है। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की गई, तो आपका क्या किया गया, फिलीपींस। भारत के फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप को सौंप दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश बन गया है। भारत के जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिलीपींस को सौंपा गया ये मिसाइल स्पीड ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पार कर गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत के रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट जो आया था वो आपका 32.5% रहा था। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पार करने वाले पहली भारत का जो है वो डिफेंडर एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पार कर दिया गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60% है और डिफेंडर पब्लिक सेक्टर अंडर अंडरटेकिंग में जो आती है वो 40% आते हैं। तो दोनों मिलाकर के 100 हो गया। भारत इस समय 85 देशों के मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है और इसमें करीब 100 लोकल फर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। भारत डेनियर 228 विमान और उसके बाद में 55 एडवांस टोड आर्टिलरी गन, उसके बाद में आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार सिमुलेटर, उसके बाद में माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, उसके बाद में बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट, थर्मल इमेजर्स एक्सपोर्ट कर चुका है। रक्षा से संबंधित करंट अफेयर की बात करें तो भारत के रूप में ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंडर सिस्टम प्राप्त किया है जो कि रूस से लिया गया, हाल ही में लिया गया था। दोस्ती 16 अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच में मनाया जाता है। नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया। रक्षा क्षेत्र के तकनीकी विकास के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। आज का सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो आपका 25 है। तो बाकी को आपको आंसर देना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, विश्व के किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, उसके बाद भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद में आती है अगला नंबर क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो वो जीते थे 9 जीते थे। भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए हैं। भारत ने 4 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत के 30 पहलवान शामिल हुए हैं। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। सिल्वर मेडल विजेता उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता है। ब्रॉन्ज मेडल विजेता अभिमन्यु, विकी, शिवानी, पवार, अंतिम, मनीषा जो रहे हैं।
भारतीय पहलवानों में से केवल एक महिला पहलवान अंतिम पंगल से पेरिस पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया गया है। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपिक 2024 में भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया है। सनराइजर्स हैदराबाद टीम आईपीएल में प्रो कबड्डी लीग सीजन्स 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता है। उसके बाद में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया का बांग्लादेश में पहली बार जीता है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। बाकी इन सब चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आती है दुनिया में पहली बार मिस एआई नाम सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजन की आएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो आप कहेंगे $20,000 उनको दिया जाएगा। बाकी चीजों को आप थोड़ा सा देखिएगा। विश्व लीवर दिवस कब मनाई जाती है? तो 19 अप्रैल को मनाई जाती है, विश्व लीवर दिवस मनाई जाती है। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, आप इस थोड़ा सा दिवस को देख ले कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाई जाती है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाई जाती है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाई जाती है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाई जाती है। उसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है। सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किस राजा को हराया था? उसके बाद में अगला सवाल है, किस साल अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? खट्टे फलों में कौन सा जो है वो एसिड पाई जाती है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष विश्वनाथ को किया है। बाकी आप देख सकते हैं इसके अध्यक्ष के मामले में और बाकी सारे के मामले में अध्यक्ष दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवासीय घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? तो आप कहेंगे 100%। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारे चीज भी लिखा हुआ है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो आप कहेंगे हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को चुना गया। अब RRR के लिए आप तैयार हो जाइए। ध्वनि आधारित एंट्री ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे IIT जम्मू ने किया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार को उल्लंघन बताया है? तो आप कहेंगे सूचना का अधिकार RTI। दक्षिणी रेलवे का पहली ट्रांस वुमन TTE कौन बनी है? तो आपका बने सिंधु गणपति। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप कहेंगे लखनऊ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया गया? तब कहेंगे भारत। RTCTC के IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे पदभार पर ग्रहण किया गया? संजय कुमार जैन को। और विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाई जाती है। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा किए हैं? तो आप कहेंगे कतर के। हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? राजस्थान में। विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 18 अप्रैल को मनाई जाती है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो आप कहेंगे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। उसने किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? कहेंगे सौरभ गर्ग को। और IAS के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधन GDP विकास अनुमान क्या है? तब कहेंगे 6.8। और किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? तो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसे विजडन के शीर्ष
क्रिकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया था आपका पेट कमिंस को। और भारत के किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा, तो आप कहेंगे 2030। और किस देश के 75 वर्ष रिकॉर्ड वर्षा हुआ है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमीरात में, सॉरी अमीरात में। और किस अभिनेत्री के टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया था, आप कहेंगे आलिया भट्ट को। और हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में। अपॉल्यूशन के पॉलिटी की 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो आप कहेंगे 1946 में। किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के स्थापित किया गया था, भारत संविधान अधिनियम 1935। मार्लो मीटर सुधार किस बिल में वर्ष में पारित किया गया था, 1919 में। 1909 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, आप कहेंगे 1858 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1773 में। और इसी समय जो है वो आपका हाई कोर्ट की स्थापना किया था 1774 में, इसी के तहत। उसके बाद में है आज के टेस्ट के लिए एक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई थी, 1969 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, 11 जुलाई को। आई इगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंडर सिस्टम भारत के किस देश में प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे रूस में। नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे घुड़सवारी से। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो संजना सांघी बने हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तब कहेंगे लीवर है। उसके बाद में परिवर्तन चिंतन में सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तब कहेंगे दिल्ली में। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना है, तब कहेंगे उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन बने हैं, तब कहेंगे सत्य नाडेला बने हैं। आज का सवाल है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की गई है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।